परिवारवाद नहीं 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 नहीं, जो अध्यक्ष बनता है पार्टी का, जो अध्यक्ष बनता है वो परिवार होता है। अरे बच्चे बीवी कोई परिवार में नहीं आते, भाई बहन कोई परिवार में नहीं आते। सवाल है कि आपके पास कहने को कुछ होता नहीं है जनता के लिए, आप जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते। जेपी, आप बताइए जेपी एनआईसी आपने क्यों बंद कर दिया? अगर हम जेपी आज उनका पुण्यतिथि पे हम जाते माल्यार्पण करने के लिए तो आपने बैरिकेडिंग लगा दी। इतना डर गए आप जेपी मूवमेंट से? क्या वजह थी? क्या वजह थी? नहीं इसे पूछ रहे हैं। और फिर नहीं चिट्ठी लिखते हैं, एलडीए चिट्ठी पता क्या लिखती है? जो देश के रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव है, हिंदुस्तान के संस्कृति संस्कार है, अपने सीनियर का नाम लेके लगाएंगे। मैं आपको मौका दूंगी, आप जवाब दे दीजिए। आपने अपनी नाराजगी नोटिस करा दी। एक सेकंड सर, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज लुक एट मी व्हाइल डिबेटिंग। आपके अलावा कोई नहीं देखता, एक दूसरे लड़ने नहीं आए हैं। दिस इज नॉट अ स्ट्रीट फाइट सर। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया और साथ ही साथ बीजेपी पार्टी के नेता सुधांशु त्रिवेदी और अंजना ओम कश्यप के बीच जोरदार तरीके से बहस हो जाता है और वह बहस होता है परिवारवाद को लेकर। दोस्तों, ये परिवारवाद का मुद्दा सबसे पहले बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता लगाते हैं और वो कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव सिर्फ परिवारवाद की राजनीति करते हैं और वो लोग अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद जैसे ही समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया बीजेपी के परिवारवादी चिट्ठी को खोलना चालू करते हैं, उसके बाद अंजना ओम कश्यप इस तरह से चिल्लाती हैं और कहती हैं कि अनुराग जी आपका टाइम खत्म हो गया, आप चुप रहिए, सुधांशु जी आप बोलिए। और मैं अधिकतर इस तरह के जितने भी सारे डिबेट वीडियो देखता हूं और जहां पर भी बीजेपी का विरोध होता है, जहां पर भी बीजेपी पार्टी पर कोई सवाल उठता है, वहां पर अंजना ओम कश्यप और साथ ही साथ जितने भी सारे गोदी न्यूज एंकर हैं वो इस तरह से चिल्लाना शुरू करते हैं और विपक्षी पार्टी की आवाज को दबाया जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो सबसे पहले आप लोग इस पूरे डिबेट वीडियो को देखिए और यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पार्टी से कह रहे हैं कि वो समर्थन आपसे खींच ले। जेपी की जयंती के दिन जब जेपी ने समग्र क्रांति की थी तो क्या नारा था कि जाग उठी तरुणाई है, जेपी ने अलग जगाई है, भारत के नवयुवकों जागो, क्रांति तुम्हारे द्वार पे आई है। किसके लिए क्रांति थी? कांग्रेस के अत्याचारी शासन के विरुद्ध जेपी मूवमेंट खड़ा हुआ था। उत्तर से दक्षिण तक सारे देश के लोग आके खड़े हुए थे। जब कोई पार्टी आज कांग्रेस से हाथ मिलाकर ये कहे कि वो जेपी की विरासत की बात करती है तो मुझे लगता है जेपी जहां भी होंगे उनकी आत्मा को बहुत कष्ट होता हो। याद करिए, नीतीश कुमार जी ने भी जब आरजेडी के साथ गठबंधन आखिरी दौर में था, कर्पूरी ठाकुर जी के सम्मान में सभा थी, तो वो क्या बोले थे नीतीश कुमार जी कि कर्पूरी ठाकुर जी अपने परिवार के किसी व्यक्ति को नहीं आगे बढ़ाए, हम भी उन्हीं के आदर्श पे चले हैं, हम नहीं बढ़ाए। पूछे जेपी का कोई व्यक्ति है? नीतीश कुमार को मत कोट कीजिए ज्यादा, कब वो पलट जाएंगे? नीतीश कुमार ही कहते थे, लेकिन फिर वो गए ना तेजस्वी बाबू परिवार के इकलौते तेजस्वी बाबू के साथ सरकार बनाई। उन्हें पता नहीं था लालू जी के बेटे हैं और परिवार में ही हमेशा रहती है सत्ता। मगर जनता परिवार में इकलौते हैं जो अर्स्टवाइल जनता परिवार होता था, नहीं जनता दल के जो डिफरेंट सेक्शन हैं, जनता दल यू से लेके एस तक और समाजवादी पार्टी तक, तो परिवारवाद, जातिवाद, कांग्रेस के साथ खड़े होकर। अनुराग जी आपके पास पहले आ रही है, उसके बाद अभय जी के पास जाऊंगी। आदम गोंडवी की कविता उन्होंने कोट की है, समाजवाद पर उन्होंने तीखा प्रहार किया था, जो हाल हो गया था। आज के जो समाजवादी नेता हैं वो कैसे जेपी की विरासत के झंडा बरदार अपने आप को कह सकते हैं? देखिए, अभी उत्तराधिकारी कैसे कह सकते हैं? क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि हम अन्याय के, फैमिली पॉलिटिक्स हो गई, फैमिली लिमिटेड पॉलिटिक्स। ऐसा नहीं है, अन्याय के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, हम बेरोजगारी महंगाई के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो उनका नारा हुआ करता था संपूर्ण क्रांति। और किसके खिलाफ? सत्ता के खिलाफ। उस समय सत्ता कांग्रेस की थी तो कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे थे। आज सत्ता आपकी है प्रभु, आज अत्याचार आपका है तो आपके खिलाफ लड़ रहे हैं। उनका विचार तो वही है ना कि सत्ता जब अन्याय करने लगे तो उसके खिलाफ आवाज उठानी है, लेकिन उस आवाज को आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब कांग्रेस की थी सत्ता के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी और कहा था कि सत्ता जब अहंकारी हो जाए, सत्ता जब आम आदमी का मतलब भूल जाए तो उसको याद दिलाना पड़ता है। परिवारवाद की आप मत बात बोलिए, बड़ा हमें बेचारा पर लगता है आपको देख के। परिवारवाद के लोग हमें बताएंगे चौटाला जी की सरकार किसने बताई? एक बार चौटाला जी की सरकार किसने बताई जरा बताइए। चौटाला जी फैमिली से नहीं आते, इन्होंने सरकार बनाई। पीडीपी के साथ परिवारवादी पार्टी नहीं, अपने सरकार बनाई। शिवसेना वहां परिवारवादी पार्टी नहीं, अपने सरकार बनाई। सिंधिया पूरी की पूरी फैमिली आप ले आए, सिंधिया आपकी पार्टी में पूरा खानदान आ गया, परिवारवादी नहीं है। और राजनाथ सिंह जी के बेटे भी तो परिवारवाद से आते हैं, बेटे विधायक हैं। अनुराग ठाकुर कहां से आते हैं? सारा का सारा पूरा परिवारवादी पार्टी ने अगर उत्तर प्रदेश में चले जाए तो जिनके साथ गठबंधन किए बैठे अपना दल परिवारवादी
पार्टी, निषाद पार्टी परिवारवादी पार्टी, राजभर पार्टी परिवारवादी पार्टी, और आदरणीय कल्याण सिंह जो मुख्यमंत्री थे उनका बेटे पोता बहू सब आपकी पार्टी में, और आप हमें परिवारवाद सिखा रहे हैं। लेकिन परिवारवाद का नारा बदल दो, फिर पता क्या कहेंगे जब इनसे कहो परिवारवाद, नहीं, जो अध्यक्ष बनता है पार्टी का, जो अध्यक्ष बनता है वो परिवार होता है। अरे बच्चे बीवी कोई परिवार में नहीं आते, भाई बहन कोई परिवार में नहीं आते। सवाल है कि आपके पास कहने को कुछ होता नहीं है जनता के लिए, आप जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते। जेपी, आप बताइए जेपी एनआईसी आपने क्यों बंद कर दिया? अगर हम जेपी आज उनका पुण्यतिथि पे हम जाते माल्यार्पण करने के लिए तो आपने बैरिकेडिंग लगा दी। इतना डर गए आप जेपी मूवमेंट से? क्या वजह थी? नहीं इसे पूछ रहे हैं। और फिर नहीं चिट्ठी लिखते हैं, एनडीए चिट्ठी पता क्या लिखती है? वहां कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बिच्छू वहां पे सांप बिच्छू मिल जाएंगे। अरे भैया डेंगू फैल रहा है तो आप उसको डेंगू को तो नहीं रोक पा रहे, नालियों में डाल के कम से कम डालिए, डेंगू वेंगू रोकिए, वो नहीं रोक पा रहे। वहां बिच्छू आ गया हमें काट लेगा इसलिए इनको चिंता हो रही। जनता को डेंगू का मच्छर काट रहा है उसकी चिंता इनको नहीं है, उसके लिए छिड़काव नहीं हो रहा है पूरे लखनऊ में। लेकिन हम माल्यार्पण करने चले जाएंगे तो कहेंगे कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है, वहां जीव जंतु मिल जाएंगे। ये है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, एक छोटा सा इस पर जवाब उसके बाद जी के पास जाता हूं। हाँ। देखिए ये कहते हैं कि दिल्ली से आगरा का एक्सप्रेस वे बनवा दिए थे 5 साल में और जेपी सेंटर नहीं बनवा पाए थे। लो बताइए, बताइए एक बिल्डिंग बनवाने में इनको 5 साल से ज्यादा चाहिए थे और एक्सप्रेसवे का दावा करते हैं कि 500 किलोमीटर की सड़क बना दी थी। वास्तविकता यह है कि जेपी की विरासत से इनका कोई अब लेना देना नहीं रह गया। और जहां तक ये परिवार की बात करते हैं तो मैं कहना चाहता हूं इनके लिए क्वेश्चन है, जैसे वो केबीसी में क्वेश्चन नहीं आता, बीच में नहीं परिवार का जिसके पास कोई राजनीतिक पद ना हो। आज इनके 5 सांसद हैं, कौन है? भैया, भाभी और भाभी जी के 3 देवर। ये है इनकी पूरी पार्टी। अच्छा ये होता है परिवारवाद। 10 सेकंड आप बताइए। भैया भाभी बोला, ये बताइए जो 5 सांसद किसने चुना? उनको किसने चुना है? उत्तर प्रदेश की जनता ने वोट देके चुना है। वो कोई सिग्नेचर से नहीं हो गए, जनता ने वोट दिया, जीत गए। आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर उनके भाई भी जीत गए, भैया जीत गए, भाई जीत गए, आपके पेट में दर्द क्यों? परिवार होगा तो लोग जीतेंगे, परिवार नहीं होगा तो नहीं होगा। अब जिसका परिवार है भैया भाभी और 3 देवर के बीच आप लोग इस वक्त कहां खड़े हैं? देखिए जेपी की माल्यार्पण करने गए थे, उनके सिद्धांतों पर भी माल्यार्पण करे। अगर जेपी लोहिया कर्पूरी ने अपने बाल बच्चों को बनाया होता ना तो ये मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जैसे लोग सत्ता में कभी नहीं आ पाते। उनके ही पूरे परिवार रहते, जैसे डिम्पल यादव, शिवपाल यादव, धर्मपाल यादव, चौपाल यादव, नगरपाल यादव, ना जाने कौन कौन है आपके परिवार। ये सारे जो देश के रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव ने हिंदुस्तान के संस्कृति संस्कार है, अपने सीनियर का नाम लेंगे, लगाएंगे। मैं आपको मौका दूंगी, आप जवाब दे दीजिए। आपने अपनी नाराजगी नोटिस करा दी। नाम लेके निकल जाएंगे। लालू प्रसाद यादव जी उसी जेपी स्कूल से निकले, 77 में 28 साल की उम्र में सांसद बने। आज क्या किया? तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी यादव और मीसा यादव, एक सिंगापुर से आई चलिए उन्होंने, रोहिणी आचार्य यादव। तो ये है इनका समाजवाद। और जा रहे हैं जेपी पे नौटंकी करके माला चढ़ाने के लिए। जिस जेपी ने भुखमरी की बात करी, जिस जेपी ने बेरोजगारी गरीबी की बात करी और कहा कि बिटिया कह रहे हैं अगर राम मनोहर लोहिया, अगर जयप्रकाश नारायण, अगर कर्पूरी ठाकुर ने अपने बच्चों को बना दिया होता तो उनके आंदोलन से निकले हुए ये 3 नेता लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, वो सीएम नहीं बनते, उनके बेटे बनते। लेकिन उसके बाद तो सब कुछ मामला परिवार का हो गया ना। अनुराग भदौरिया थोड़ी कभी समाजवादी के जीतने पे सीएम बनेंगे। कह तो रहा हूं ये परेशानी उनकी, वो कह रहे लौटिए, उन्हीं के बता रहा हूं। ये वो लोग हैं जो माल्यार्पण करने से भी रोक रहे हैं। ये तो माल्यार्पण करने जा नहीं रहे, हम जा रहे हैं तो बैरिकेड लगा रहे हैं। सोचिए आप इसमें नहीं, आपको ये आदत मत डालिए। मैंने कहा कि हम उनके माल्यार्पण करने जा रहे हैं, आप बैरिकेड क्यों लगा रहे हैं? हम उनके सिद्धांतों को मानते हैं तभी तो उनको माल्यार्पण कर रहे हैं। आप उनके सिद्धांतों को नहीं मानते इसलिए आज उनकी जयंती आप नहीं मना रहे हो। एक बात। दूसरी बात, जो आप परिवार की बात बार बार कर रहे हो, मैं आपसे बता दूं, जहां भारतीय जनता पार्टी के घर में परिवार है, उनके बेटे एमपी एमएलए विधायक हैं। जिनका परिवार नहीं है वो कैसे एमएलए एमपी बेटे बताएंगे? बताइए मुझे, क्या नहीं है जो मैंने नाम गिनाया आपको? चिल्ला चिल्ला क्या बता रहे हो भारतीय जनता पार्टी के? मैंने बोला राजनाथ सिंह के बेटे क्या एमएलए नोएडा से नहीं है? बताइए है कि नहीं है? क्यों नहीं? आप आदत में चल रहे हैं, आप बताइए। नहीं, मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि आपने इसका जवाब देना चाहता हूं। ठीक है, मैं एक जवाब ले लीजिए क्योंकि आरोप लगाने के बाद ले लूंगी। एक साथ जल्दी से सत्यप्रकाश की पूरी पार्टी परिवारवाद से भरी हुई है बीजेपी। सत्यप्रकाश नहीं हुआ। अनुराग जी एक सेकंड सर, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज लुक एट मी व्हाइल डिबेटिंग। आपके अलावा कोई नहीं देखता, एक दूसरे लड़ने नहीं आए हैं। दिस इज नॉट अ स्ट्रीट फाइट सर, इट्स नॉट अ स्ट्रीट फाइट, प्लीज एड्रेस मी। दोस्तों आप लोगों ने पूरे वीडियो को
देखा किस तरह से इस पूरे वीडियो में परिवारवाद को लेकर बहस हो रहा था और इस परिवारवाद को सबसे पहले बीजेपी पार्टी के नेता ही उठाए और किस तरह से मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव पर परिवारवाद का आरोप लगा रहे थे। लेकिन जैसे ही अनुराग भदौरिया ने बीजेपी के परिवारवाद का चिट्ठा खोलना चालू किया, उसके बाद बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता और न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप गुस्से से लाल हो गई। दोस्तों, दिक्कत हमें इस बात से नहीं है कि बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बीजेपी पर आरोप लगाते हैं। दिक्कत हमें इस बात से है कि हमारे देश की मीडिया किस तरह से एक पक्ष की सपोर्ट कर रही है और किस तरह से विपक्षी पार्टी को दबाया जा रहा है। और यह हमारे देश के लिए एक संकट का विषय है कि किस तरह से हमारे देश की मीडिया एक सत्ता पक्ष की दलाली करते हुए नजर आ रही है। बाकी आप लोग इन सभी चीजों के बारे में क्या सोचते हैं और ऐसे मीडिया के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट में बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।